हरे कृष्णा। पवित्र माघ मास में आने वाली भैमी एकादशी या जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्ति करने का एक शुभ अवसर है। इस दिन उपवास करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन हमें अनेक शास्त्रों में मिलता है। इस बार भैमी एकादशी 29 जनवरी को है और 30 जनवरी को है वराह द्वादशी। तो दोनों ही दिन भगवान हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष हैं। तो जब भगवान हरि पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार में आते हैं, वराह अवतार लिया जाता है भगवान के द्वारा, तो उसे कहते हैं वराह द्वादशी। माघ मास में यह व्रत अत्यंत पुण्य करने वाला है। इससे मनुष्य के पूर्व व वर्तमान जीवन के जो सभी पाप हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपनी शुद्ध चेतना के साथ आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं भैमी एकादशी की एक पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे हरि, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है? आप इसे मुझे विस्तार से इसके महात्म्य को बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तब भगवान ने भैमी एकादशी की कथा प्रारंभ की। भगवान ने कहा, एक बार देवताओं के राजा इंद्र पारिजात पुष्प से सुसज्जित नंदन वन में विहार कर रहे थे। राजा इंद्र ने यहाँ गंधर्व गान और नृत्य का आयोजन किया था। तो गंधर्वों में चित्रसेन और उसका पुत्र था पुष्पसेन प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी मालिनी और इनकी पुत्री का नाम था पुष्पवंती, तो ये भी वहाँ पर थे। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहाँ था। तो पुष्पवंती और माल्यवान एक दूसरे पर आकर्षित हो गए। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए यहाँ नृत्य और गायन करने आए थे, लेकिन ये एक दूसरे पर आकर्षित होने के कारण इनका जो ध्यान था वो नृत्य और गायन में काम नहीं कर रहा था। तो इन्हें ठीक से काम नहीं किया, ठीक से गायन नहीं किया, ठीक से नृत्य नहीं किया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां होने लगी। तो ये सब देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आने के कारण इंद्र ने इन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम पतित हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्युलोक में पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। अब ये सुनकर पुष्पवंती और माल्यवान भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इन दोनों का पतन हुआ और ये हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। एक दिन माल्यवान ने पुष्पवंती से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं कि हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। हमें कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे हम इस योनि से मुक्त हो सकें। इस प्रकार विचार करने लगे। तो वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। तो इस दिन दोनों ने अनजाने में ही एकादशी का व्रत पालन किया। इनको पता नहीं था कि आज एकादशी है, लेकिन ये सोच विचार में थे कि हम कैसे अपनी इस पिशाच योनि से मुक्त हो पाएंगे। तो उसी सोच विचार में उस दिन उन्होंने ना तो कुछ खाया पिया और ना ही इन्होंने रात को ये सोए। तो उस दिन दोनों ऐसे ही इन्होंने दिन बिताया और ऐसे ही रात बिताई। तो अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ तो उसके साथ साथ इनकी चेतना में भी परिवर्तन आया और उन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं जो थी वो सब याद आ गईं। उसी समय उन्हें एक दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आया, उसमें दोनों विराजमान हो गए। ये दोनों फिर स्वर्गलोक को आए। उन दोनों को अपने पूर्व रूप में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने माल्यवान से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे मेरे श्राप से मुक्त होकर तुम अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया? तो माल्यवान बोले, भगवान हरि की कृपा और भैमी एकादशी की कृपा से ये चमत्कार हुआ है। ये सुनकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न हुए और उन दोनों का स्वागत किया। देवराज इंद्र ने कहा, भगवान हरि की शरण में जाने वाला जीव हमारे लिए पूजनीय है। आप अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हो। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, सभी मनुष्यों को इस भैमी एकादशी का व्रत का पालन करना अवश्य है।
एकादशी व्रत करने से सभी यज्ञ और दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी तिथि जो है ये भगवान को आनंद देने वाली है, और जो इस एकादशी व्रत का पालन करता है उन भक्तों को भगवान की कृपा प्रदान करने वाली है। तो विशेष तिथि है एकादशी तिथि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सभी भक्त जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं, तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अवश्य ही इस एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो एकादशी के दिन हमें क्या करना है? हमें अन्न निषेध है, अन्न नहीं खाना है इस दिन, है ना। तो हम फल खा सकते हैं, दूध दही इत्यादि खा सकते हैं, तो लेकिन फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न से परहेज है। तो अन्न का परहेज करना ही एकादशी का व्रत, और इसमें हम अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप हमें करना चाहिए, और भगवान की लीलाओं का, गुणों का कथा श्रवण हमें करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को और आगे उन्नत बना सकते हैं, भक्तिमय मार्ग में भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस भैमी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि 30 जनवरी को वराह द्वादशी है, तो वराह द्वादशी के दिन हमें हाफ डे फास्टिंग रखना होता है, दोपहर 12 बजे तक व्रत रखते हैं। लेकिन द्वादशी है और एकादशी का पारण करना आवश्यक होता है। द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम द्वादशी के दिन समय अनुसार एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्ण रूप से व्रत रखना है, कुछ जल वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। तो उसके 12 बजे के बाद आप फलाहार जल इत्यादि ले सकते हैं। तो इसलिए हमें वराह द्वादशी का व्रत भी एकादशी के व्रत में ही मिश्र हो जाता है, और हम द्वादशी को अपना एकादशी का पारण अच्छे से कर सकते हैं समय के अनुसार। तो इस बार द्वादशी को व्रत का पारण है सुबह 7:10 से 10:46 के बीच पारण समय रहेगा। तो पारण समय को ध्यान में रखते हुए एकादशी व्रत का पारण अवश्य करें। हरे कृष्णा।